क्या ये प्रेगनेंसी लड़ी या अगर कोई मतलब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस टाइम क्या ये लड़ी खा सकती है ऑगमेंटेड। जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उसको साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्टर्स डी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑगमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। तो हम बात करेंगे कि ये कौन कंपनी मतलब बनाता है, ये ऑगमेंटिन कौन ये मैन्युफैक्चर करता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ में हमें यूज़ होता है, इसकी डोजेज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और साथ साथ मैं बोलूँगा क्या ये प्रेगनेंसी लेडी खा सकती है या अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग करती है क्या वो खा सकती है। तो यही टॉपिक मैं आज आपको बोलूँगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ऑगमेंटिन 625 पहले हम जानें कि ये कौन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये करती है GSK कंपनी, ये मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी। ये एक नामवर कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी ये है। तो इसके बाद हम जानेंगे इसमें कंपोजिशन क्या पड़ती है। कंपोजिशन इसमें पड़ती है एमोक्सिलिन 500 इसमें पड़ता है और कैल्विनेट एसिड इसमें पड़ता है 125 का, इसलिए उसको बोलते हैं एमोक्सिलिन 625 यानी कि DO। ऑगमेंटिन 625 DO इसका नाम है। तो उसके बाद हम जानेंगे इसके यूज़ेस, ये हमें किस मतलब काम में किस चीज़ में हमें यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको बोलूँगा ये एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ये आपको पता ही होगा, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये खास पता होता है। ये एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो हमें किस चीज़ में यूज़ होता है, ये खाली हमें वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, यानी बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें ये हमें यूज़ होता है। लेकिन साथ साथ में आपको मैं ये बोलूँगा ये वायरल इन्फेक्शन में हमको नहीं लगता है, वायरल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करता है। तो किन किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम करता है, पहले मैं आपको बोलूँगा। पहला जो है वो हमें कोल्ड फीवर अगर किसी में हो वो उस पर यूज़ होता है। अगर किसी में कान में इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो, उस पर काम करता है। किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो, गला ख़राब हो, या हम बोलेंगे टॉन्सल इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस में स्वेलिंग हो, उसमें ये लगता है। या किसी को नोज़ इन्फेक्शन हो, नाक में कोई इन्फेक्शन हो, उसमें ये लगता है। या नोज़ में साइनोसाइटिस खासकर होता है, उसमें ये लगता है। किसी को लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उसमें खासकर नमोनिया आता है, उसमें ये लगता है। अगर कोई बर्न हुआ हो, जल गया हो, तो उस इन्फेक्शन को ये लगता है। अगर किसी को चोट लगी हो किस वजह से या ज़ख़म हुआ हो, उसको ये लगता है। दांतों में कोई इन्फेक्शन हो, दांतों में या जबड़ों मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें ये लगता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन हो, उसमें ये लगता है। या स्किन इन्फेक्शन हो कोई, उसमें ये लगता है। या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें ये काम आता है, ये ऑगमेंटिन 625। तो उसके बाद हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। आपको पता ही है जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उसको साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लेकिन ये सब पे साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों पे ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, ये ऑगमेंटिन 625। तो इस पहला जो साइड इफ़ेक्ट है इसका, जो आम तौर पर होता है सब में, वो है लूज़ मोशन होता है इससे। या हम मसल पेन भी हो सकती है, कभी इससे वॉमिटिंग हो सकती है, नौशिया भी हो सकती है, कभी चक्कर भी आ सकता है, स्किन रैश यानी कि खुजली मतलब बॉडी में हो सकती है। या हम बाजू में, हाथ में या पैरों में या फेस पे, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है किसी में, लेकिन ये सब में नहीं होता है, ये किसी पे ये साइड इफ़ेक्ट असर करता है। तो आपको पता है जिस पे ये साइड इफ़ेक्ट असर करेगा तो उसको ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए, यानी कि वो पेनिसिलिन ड्रग तो उसको फिर सूट नहीं करता है। तो इसके बाद हम आते हैं इसके पहले MRP पे, यानी कि ये हमें मतलब कितने का मिलता है। पहले मैं आपको बोलूँगा ये आपको आसानी से हर किसी ड्रग स्टोर में मिल सकता है आसानी से। और इसका जो MRP है ये 223 का है, यानी कि 223 इसका MRP न्यू रेट है 2022 में। और इसके बाद हम आते हैं इसके डोजेज पर, यानी कि आप इसको डोजेज कैसे लें। तो पहले मैं आपको बोलूँगा आप ये दवाई जब भी खाओ अपनी डॉक्टर की सलाह से खाओ। अपनी डोजेज जो है अपनी डॉक्टर या किसी नज़दीकी फार्मासिस्ट से पूछ के आप वो
खाओ। तो इसका डोजेज जो आता है आमतौर पर हम इसका डोज जो देते हैं वो है सुबह शाम इसका डोज होता है, यानी कि सुबह खाने पे और शाम को भी खाने पे, यानी कि ये खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है इसको mg बहुत होती है, डोजेज बहुत ही 625 mg होते हैं ये क्योंकि अगर ये हम खाली पेट खाएंगे तो इसमें स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसमें स्टमक पेन भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी है खाना आप थोड़ा ग़िज़ा वज़ा खा के, कोई फूड वूड खा के, खाना खा के आप ये दोनों टाइम लो, सुबह शाम इसका मतलब ये इसका एक टैबलेट लो। या अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है वो 3 बार भी ये एंटीबायोटिक खा सकता है, ये ऑगमेंटिन 625 का। तो उसके बाद हम आते हैं क्या ये प्रेगनेंसी लड़ी या अगर कोई मतलब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस टाइम क्या ये लड़ी खा सकती है ऑगमेंटिन 625। तो पहले मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह से ये लो, खुद मतलब ये इस्तेमाल ना करो। अगर कोई प्रेगनेंसी लड़ी हो वो भी अपने डॉक्टर से पूछे, या कोई अगर ब्रेस्ट फीडिंग लड़ी हो वो भी पहले अपने डॉक्टर से पूछे। लेकिन तहकीक क्या हुई है, तहकीक ये हुई है इसमें कि ऑगमेंटिन 625 बिल्कुल सेफ़ है, जो भी प्रेगनेंसी लड़ी हो उसमें ये सेफ़ है, ये कोई असर नहीं करता है प्रेगनेंसी में। या अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो उस टाइम भी ये कोई असर नहीं करता है उस बच्चे में। तो लेकिन तो भी मैं आपको ये सलाह देता हूँ पहले आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करो और उसके बाद आप ये ले सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक ऑगमेंटिन 625 का। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के बारे में तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगली नए वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।